नमस्कार, बात विभाग में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ न्यूज 18 में खास मेहमान मौजूद है। कांग्रेस महाधिवेशन चल रहा है और कांग्रेस का एक चर्चित चेहरा और बॉलीवुड का चर्चित चेहरा नगमा जी हमारे साथ है। नगमा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कार्यक्रम में आपका। महाधिवेशन में पहुंची हैं, किन उम्मीदों के साथ पहुंची हैं? कई सारे अधिवेशन हुए हैं और मैं छठी बार एआईसीसी की मेंबर हूं, इलेक्टेड, और हमेशा से कांग्रेस पार्टी जो गरीबों को, वंचितों को जो उनका हक छीना जा रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है, उनके बारे में सोचा जाता है। और बहुत सारे स्कीम्स कांग्रेस ने निकाले हैं, जैसे राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा और बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कीम्स जिन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया है, जो स्कीमों ने। तो ऐसे जो हम देख रहे हैं कि शासन में, भाजपा के शासन में गरीबी रेखा के नीचे के तबकों को और भी नीचे धकेला गया है। 27 करोड़ करीबन लोगों को आज और गुर्बत में डाला गया है भाजपा द्वारा। सो एक तरीके से ये हर एक को अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र का एक फैलाया जा रहा है या एक तरफा कहा जा रहा है, वो हमारे संविधान के अगेंस्ट है। और जो हमारे संविधान के अगेंस्ट है, उस चीज को हम नहीं मानते। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या वाकई में हिंदू राष्ट्र बोलने से सबका साथ सबका विकास हो जाता है? तो ये जो दोहरी नीति इनकी है और दोहरी भाषा इनकी है, ये पहले वो खुद समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इनका एक नेता कहता है रामज़दा रामज़दा, फिर कोई नेता कहता है कि जो हमको वोट नहीं करेंगे वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी हमें ये कहती है कि आप एक ही पार्टी को वोट दीजिए, अगर वोट नहीं देंगे तो आप इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे? कभी एनआरसी, कभी सीएए, पर जो देश की आर्थिक स्थिति को उन्होंने बहुत ही संकट में डाला है। अभी तो उनको सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार पड़ी है अडानी के केस में कि वो चाहते थे कि मीडिया इस बारे में बात ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मीडिया को क्यों रोका जाना चाहिए, कारण क्या है, क्यों मीडिया नहीं पूछ सकती। तो ऐसी जो भी चीजें हैं, एक चेक्स एंड बैलेंसेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से लोगों का, लेकिन मैं ये बोलूंगा, हिंदुत्व की बात आपने की, इसी मुद्दे पर भाजपा को माइलेज मिलता रहा है और कांग्रेस को नुकसान होता रहा है, तो कैसे इस चुनौती से निपटेंगे? भैया, हम इसे चुनौती मानते नहीं है। देश में फूट डालने वाली नीति को हम चुनौती नहीं मानते। राहुल जी ने साफ साफ कहा है, संविधान कहता है कि सबको लेके साथ में चलना चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र वाली बात उनको सूट करती होगी, लेकिन ये हमें नहीं सूट करती। हम सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और हम वास्तविकता में ऐसा करते हैं। चुनाव में जब जाते हैं, आखिरकार कोई भी राजनीतिक दल सत्ता या वोट के लिए भी तो काम करता है, उसे कैसे अपनी तरफ करेंगे, कन्विंस कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, लेकिन भाजपा का बहुत सिंपल नीति है कि 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, ओवैसी को खड़ा कर दीजिए बी टीम बना के, वो मुसलमान के वोट काट लेगा, हिंदू के वोट ये ले जाएंगे, तो इनको सीधा सीधा। लेकिन क्या इनको जनता ने ये करके जीतने को कहा है और उसके लिए मतदान किया है? नहीं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी एक जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए उनको वोट दिया गया था। तो क्या वो वास्तविकता में ये काम कर रहे हैं? जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हमारे संविधान के अगेंस्ट है। पर अभी मैंने एक देखा है कि तमाम धर्माचार्य भी आ रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं, तो पब्लिक के बीच जाते हैं, उनके एक बड़े फॉलोअर्स भी होते हैं। क्या इसका किसी तरीके से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है या कोई काउंटर भी करने की क्या तैयारी है? देखिए, जो भी ये करना चाह रहे हैं, जैसे धर्म संसद में भी आजकल किस तरह की भाषा शैली बात की जाती है, रामज़दा रामज़दा, ये सारे इनके नेता जिस तरीके से भाषण देते हैं, जिस तरीके से ये लोग विष फैलाते हैं इस देश में कि गोली मारो, एक मंत्री कहता है डैश डैश को, तो उसको क्या होता है? कुछ नहीं होता है। धर्म संसद में इतने सारे लोग कह के निकल रहे हैं, जो भी कह के निकल रहे हैं। योगी जी ने तो कहा था कि मुस्लिमों को कवर से निकाल के उनके साथ बुरा करना चाहिए।
मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होते हुए कहते हैं कि शमशान और कब्रिस्तान, तो सबका साथ विकास कैसे हुआ फिर? ये एक जिक्र आपने छेड़ा है। अभी लेटेस्ट एक आया था कि एयरपोर्ट पे नारे लगे थे मोदी को लेकर, उसको लेकर काफी हो हल्ला मचा था, कब्र को लेकर। क्या क्या नारे? मोदी की कब्र को लेकर ऐसा करके कुछ नारेबाजी हुई थी एयरपोर्ट। देखिए, ये सिंपैथी वोट लेना, ये सब कोई नहीं चाहता है किसी का बुरा, हम भी नहीं चाहते। हम मोदी जी से नफरत नहीं करते, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस तरीके का विष जो जिंदगी भर फैलाया जा रहा है उनके ही नेतृत्व में, तो कोई बात नहीं, हमें उनके लिए बुरा लगता है। हम नहीं चाहते कि उनके लिए कोई ऐसी बात करे, या हम भी नहीं ऐसा कुछ गलत चाहते उनके साथ में, लेकिन ये जो नीति है और उनके अंदर रह के, उनके अंडर में, उनके नाक के नीचे इतने सारे मंत्री यूं बोल रहे हैं और वो चुपचाप बैठे हैं, तो इसका कुछ तो मतलब होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है, कांग्रेस इस ओर बढ़ेगी, बैलेंस करना है, क्योंकि अगर काट करनी तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व एक तरीका हो सकता है 2024 में, इसके साथ आप आगे जाएंगे? ये किसने ये सब वर्ड बनाया है, सॉफ्ट हिंदुत्व? आप क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है? आप सॉफ्ट हिंदू है कि हार्ड हिंदू है? आप अंडा है क्या? हार्ड बॉयल और सॉफ्ट बॉयल और ये सारे कौन नाम रखता है? मतलब ये जो मेरे हिसाब से हार्ड हिंदुत्व कौन है? जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कि फेनेटिकल लोग हैं, जो जय श्री राम बोल के मारते हैं लोगों को। क्या राम जी ने कहा था कि जाके लोगों को मारो? रामराज किसको कहते हैं? रामराज में सबको ही सुख रहता है, सुखी से रहता है, हम सब रामराज को मानते हैं, पर क्या ये रामराज को मानते हैं? इन्हें पता है कि रामराज होता क्या है, इसका असली मायने है क्या? कांग्रेस ये बात कैसे जनता को समझाएगी? हम जितना समझा सकते हैं और हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि राहुल जी निरंतर कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी को सड़कों में मतलब कोई भी किस्म का प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता। फिर कल कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार कर दिया, स्पोक्स पर्सन को भाई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। तो फिर क्यों ये सब जो संविधान के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं जोर जबरदस्ती से, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और हमारे संविधान के अगेंस्ट हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट होगा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। आप सबने देखा है, हम सब ने देखा है कि राहुल जी जहां जहां गए लोगों ने उनको हाथ खोल के प्रेम दिया है और हर तरीके से उनके साथ में सम्मिलित हुए हैं, और कितने लोगों ने तो लगातार चलते रहे हैं और उनका साथ दिया है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई भी नुकसान हुआ है। आपको लगता नहीं कि ये सारी बातें जो आप बता रही हैं कांग्रेस को बहुत सही तरीके से जनता तक पहुंचाना चाहिए? कुछ कमजोरियां कांग्रेस के अंदर है जिसको उसको ठीक करने की जरूरत है। पहले तो जितना विष फैला रहे हैं कांग्रेस उसी को न्यूट्रलाइज करने में लगी है कि इस विष को न्यूट्रलाइज किया जाए, और ये काम कांग्रेस निरंतर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, आपने देखा होगा कई वक्त से मैं मीडिया में गई नहीं हूँ, क्योंकि हमें अपनी बात रखने नहीं देते। हमारी बात काट दी जाती है, हमारी आवाज बंद की जाती है, हमारे पॉइंट्स को आगे आने नहीं देते हैं। एंकर्स आजकल न्यूट्रलाइज तरीके से मैं मौका ये दे रहा हूँ 2024 में आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ जाना चाहिए? भैया बेरोजगारी है, महंगाई है, सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 350 था जब स्मृति ईरानी सिंडेरेला बन के बैठी थी और वो प्रदर्शन कर रही थी, अब 1250 हो गए। किधर गई मैडम? जब दिल्ली में उनके नाक के नीचे इतनी महिलाओं को क्या क्या जोर जबरदस्ती किया जाता है, वो वुमेन एंड चाइल्ड की मिनिस्टर है ना, तो क्यों कुछ नहीं बोलती? लेकिन राहुल जी के ऊपर निरंतर अनअवसर बयानात करने की जरूरत पड़ जाती है उन्हें। देखो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हार जीत होती रहती है, अच्छे अच्छे हारे हैं, अच्छे अच्छे जीते हैं। एक बार राहुल जी क्या हार गए अमेठी से, तो उस चीज को लेके बैठ गई, और हो सकता है वो भी एक बार चांदनी चौक से हार गई थी, है ना? तो हमने तो उनके पीछे ऐसे इस तरह से हमने नहीं, मैं
मैंने कपिल सिब्बल साहब के लिए डोर टू डोर किया था उस वक्त, तो हमने तो कभी इस तरह का विष फैला के अटैक नहीं किया। राहुल जी एक बार मोदी जी को गले मिलने गए। हाँ देखो, जब ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन का काम है कि अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो उसे सही दिखाना। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल जी अगर उनसे गले मिलने गए तो उनकी मन में कुछ अलग था और वो कर कुछ रहे, वो अपने धर्म निभा रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि वो राजधर्म निभा रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी है वो राजधर्म नहीं निभा रहे। 2024 में राहुल वर्सेस मोदी होगा, आपको लगता है? हाँ? राहुल वर्सेस मोदी चुनाव होगा 2024 वो तो है ही, बहुत सारे वो तो है ही। बहुत सारे दल, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, क्या उनको एक दल नेता वल का बनाएंगे? मैं नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि मोदी जी के खिलाफ अगर कोई निरंतर सही मायने में अगर आवाज उठाते आया है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं राहुल गांधी ने आवाज उठाई, तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जैसे पश्चिम बंगाल, यूपी में सपा, क्या ये सभी एक साथ होकर राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार होंगे? भैया जिसको मानना होगा वो मानेगा। और अगर देश के लिए और देश के हित में अगर सब सोचेंगे कि बड़ा विजन रख के एक सही तरीके से एक इस रूलिंग पार्टी को अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो वास्तविकता में अच्छा काम नहीं कर रही है, वास्तविकता में पब्लिक को नुकसान पहुंचा रही है, वास्तविकता में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती रहती है, वास्तविकता में सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वास्तविकता में लोगों को गरीबी रेखा के और नीचे धकेल के उसे राशन देना चाहती है। तो ये सारी चीजें जहां पर कोई स्कीम नहीं निकाल पा रही है, इसीलिए उनका यही एक उपदेश है कि हम मंदिर बनाएंगे और क्या हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन करेंगे, यही काम करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, इसी की बातें करके लोगों को उलझाए रखेंगे ताकि लोगों को और कोई विषय मिले ही ना। हिंदू राष्ट्र का जिक्र आपने किया, मैं बॉलीवुड की बात करूंगा। बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर भी विवाद हो जाता है कि खास एक धर्म को जानबूझ के टारगेट करते हैं। क्या लगता है बॉलीवुड बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड कभी भी नहीं बटा था। और बॉलीवुड में आप देखेंगे तो काफी लोगों ने इस असहिष्णु माहौल के बारे में ऑलरेडी बोला हुआ है। कई लोग फेवर बॉलीवुड कहीं पर भी नहीं बटा है। बॉलीवुड का एक स्टेटमेंट मुझे आप बता दीजिए जो मोदी जी के हक में हो। हाँ, ऐसा इंटरव्यू जरूर होता है कि आपको आम पसंद है। बॉलीवुड बटा नहीं, आपका कहना है? बहुत से लोग फेवर करते हैं तो मैंगोला पियो, आम पसंद है। तो ये बॉलीवुड के ऐसे उनके फेवर में आए हैं, या पतंग उड़ाने का आया है, पर और तो कुछ नहीं आया है। आपको लगता है बटा नहीं है, फेवर में नहीं है कोई भी? कई लोग फेवर में सामने आके बोलते हैं। हो सकता है कंगना होगी, लेकिन फिर कंगना रनावत का आपने जिक्र किया। हाँ, तो हो सकता है ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है कि सारे एक तरफ है दूसरा नहीं। सबका अपना मत होता है, जिसको जिससे वोट देना हो, जो जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। लेकिन ये थोड़ी ना है कि उनके नेताओं के जैसे हम कह रहे हैं कि जो वोट हमें नहीं देगा वो पाकिस्तान जाएगा। वो कौन होते हैं? किसके बाप का ये देश है? माननीय सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधे हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी सड़क हादसे पर जताया दुख, परिजन के लिए जताई संवेदनाएं, कहा ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लाडली बहना योजना को मिल सकती है मंजूरी, विकास यात्रा को लेकर भी संभव चर्चा। प्रदेश में अफसरों की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, कचरा प्रबंधन पर दिए आदेश का पालन न करने से हाईकोर्ट नाराज। इंदौर प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई थी प्रिंसिपल, इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा को 11 साल पुराने मामले में सजा, कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई, 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भोपाल के कई इलाकों में आज होगी बिजली कटौती, 3 से 6 घंटे कटौती रहेगी। बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस का काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को करेंगी संबोधित। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव होगा पेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का रायपुर दौरा, आज युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। IIM में होना है युवा संवाद कार्यक्रम। बलरामपुर में 3 टन अवैध कोयला जब्त, मामले में ईंट भट्टे का मालिक गिरफ्तार। राजपुर थाना अंतर्गत चौरा खूटीपारा में की गई कार्रवाई। मुर्दाबाजार में चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 6 छात्र चोर गिरफ्तार। आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल जब्त। मुर्दाबाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अपने ही घर में छिपा कर रखा था शराब। कोरिया में घर में रखे वाहन में लगी भीषण आग, आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते पाया आग पर काबू। रायगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या, मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट। बेटे को भी मुंह बंद करने की धमकी दी। अंबिकापुर में पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी जब्त, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध लकड़ी ले जा रहे थे अंबिकापुर। कांकेर के अर्जुनी गांव में तेंदुए का आतंक, तेंदुआ 2 दिनों से मवेशियों का कर रहा है शिकार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धमतरी जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन 10 मार्च को। कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर को बनाया पीठासीन अधिकारी। जनपद के 25 सदस्यों के मत। ये फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हो जाती है? क्या जानबूझ के होती है, या एक बात जो बार बार कही जाती है कि जानबूझ के टारगेट करते हैं? आपके उसके पीछे क्या मकसद लगता है? फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट देती है और सबसे ज्यादा मार्केट में इन्फ्लुएंस रखती है, और सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि हर तरीके से जो इनकम जनरेशन का होता है सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री से होता है। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री उनके पाले में आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती। वो न्यूट्रल रहना चाहती है, वो अपना काम करना चाहती है, और इनका कब्जा हर एक जगह पर नहीं हो सकता। उसी तरह से ये फिल्म इंडस्ट्री पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कई एक्ट्रेस भी आपने बताया कि जैसे खुलकर अपनी बातें रख रही हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आपको चुनावी मैदान में कब देखेंगे? क्या कोई इच्छा आपकी भी है? कौन सी एक्ट्रेस बताइए, कौन चुनाव कंगना रनावत उतरने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी हिमाचल का इलेक्शन हुआ, कहाँ उतरी? उतरेंगी ऐसा सुनने में आ रहा है आगे आने वाले वो समय। आप उनका सुनते रहिए, आप सुनाइए, आप कब उतरेंगे? मुझे क्या पड़ी है उनकी? वो अपना डिसाइड करे खुद, जो उनको करना है। हम अपना डिसाइड करेंगे जो हमें करना है, जो हमारा नेतृत्व बोलेगा तो हम करेंगे जो करना है। आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? नहीं, इच्छुक कौन, हम पार्टी के सिपाही है। अगर हमसे कहा गया कि आपको लड़ना है तो हम लड़ेंगे। क्या कोई खास जगह आपने सोच रखी है, या कोई तैयारी आपकी चल रही है? अभी तो इन लोगों ने इतना सब, यही सब सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, इन सब चीजों में उलझाए रखा है कि हम पब्लिक तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो है ये संविधान के खिलाफ है। बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव है इस बार, और 2024 में भी चुनाव है। आपका क्या रोल होगा? आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? अच्छी जगह पर देख रहे हैं, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन हम टेलीविजन पे तो हम हमारी रणनीति नहीं बता सकते। मतलब आप रणनीति कुछ तैयार कर रही हैं? जो भी कर रहे हैं, अगर हम कर भी रहे तो हम आपको नहीं बता सकते ना। जब वक्त आने पे बताएंगे, अभी तो टू सून है बताना। अधिवेशन में क्या लग रहा है, कुछ पॉजिटिव मैसेज निकलेगा? इसके बाद कुछ चेंजेस मिलेंगे देखने में कार्यकर्ताओं में, या आप, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच भी बहुत जारी है? देखिए, अधिवेशन इसीलिए होता है, जैसे कि कल भी इन्होंने साफ तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये अलग अलग 6 पहलुओं पर डिस्कशन हुई है। उन पहलुओं पर क्या निष्कर्ष निकल के आया है, ये जनरली ये अधिवेशन जो है जनता पे कैसे पहुंचना है और जनता के लिए किस तरह से भलाई करना है, ये उस चीज के लिए है। क्योंकि सारे AICC डेलीगेट्स आए हैं, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, सब इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पर हैं। तो बट नेचुरली अधिवेशन में लोगों तक पहुंच के जिस तरीके से ये लोगों ने हर जगह से घेरबंदी करके रखी है, हमें कहीं पर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये
इंटरव्यू भी पता नहीं आएगा या कितना एडिट इसमें से हो जाएगा, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि जो उनके अनुकूल रहता है वो आ जाता है, जो उनके अनुकूल नहीं रहता है उसे काट दिया जाता है। एक सवाल मैं करना चाहूंगा, कल मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था पवन खेड़ा जी से कि क्या कांग्रेस सिर्फ यही एक वजह मानती है, जैसे मीडिया पे सवाल उठा, या फिर केंद्र की कमजोरी, या क्या कांग्रेस के अंदर अपनी कोई कमजोरी नहीं है, उस पर कोई मंथन नहीं होता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई कमजोरी है। मुझे लगता है हम पुरजोर तरीके से ये विष को बंद करने में, इसे रोकने में, भाईचारा महफूज रखने में हमारा सारा एनर्जी उसी में जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो इतनी बुरी तरह से जगह जगह, जैसे आपने कहा है कि ये सारे पंडित है, पुजारी है, ये लोग इनके फॉलोअर्स हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं और लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी रैम्पेंट हो गई है। तो उस तरीके से मतलब शायद कुछ लोगों को इतना गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने कल हम जब आर्मी पे भी कुछ कहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर जगह बहुत साफ रहनी चाहिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें नहीं होना चाहिए, उसी तरह से अगर आर्मी के लिए भी कोई स्कीम अगर बना रहे हैं तो वो स्कीम में सही क्या है, गलत क्या है, वो कौन बताएगा? आर्मी में जो नियुक्त होने वाले हैं वो तो नहीं बता सकते। जो पार्लियामेंटेरियंस है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वही तो उस पे होमवर्क करके बताएगी कि भाई उसमें क्या है। तो ये हर चीज को एक अलग ही चेहरा दे देते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आर्मी पे हम अटैक कर रहे हैं, या हम वो नहीं है, क्या है, देश के नागरिक नहीं है, या वो सब सर्टिफिकेट बांटते फिरते। एक बहुत अहम चीज आपने कही कि धर्माचार्य जो बातें बोल रहे हैं वो क्या जानबूझ के उनसे बुलवाया जा रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, वो खुद बहक गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, और वो जब ऐसा होगा तो बहुत खतरा होगा इस देश को, क्योंकि ये देश विदेश में ये हिंदू संस्कार भी नहीं है। जो सनातन धर्म का असली संस्कार है वो क्या है कि विश्व में सब एक साथ में रहे। कांग्रेस का फेज 2024 में राहुल गांधी होंगे, आप लोग ऑफिशियल रखेंगे इस बात को? हम तो यही चाह रहे हैं। अब राहुल जी क्या चाहते हैं वो उन पे निर्भर है, लेकिन हम सब कांग्रेस पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, जितने भी लीडरान हैं, सब यही चाहते हैं कि राहुल जी आगे आए और राहुल जी हमारा फेस बने। छत्तीसगढ़ आप पहले भी आती रही हैं, और क्या घूमने का मौका मिला है? किस तरीके की इमेज छत्तीसगढ़ को लेके है? छत्तीसगढ़ को लेके तो ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी में भी बहुत अच्छा इमेज है कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है छत्तीसगढ़ में। ये तो रूलिंग पार्टी के कितने नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे स्कीम चले हैं और ये सारी चीजें, तो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ मॉडल का भी जिक्र जब भी कहीं चुनाव होता है किया जाता है, क्या लगता है कि ये भी 2024 में एक एजेंडा होगा छत्तीसगढ़ मॉडल? मॉडल तो है ही है, अब हम उसे मॉडल का ही नाम देना चाहेंगे या वास्तविकता में हमने तो करके दिखाया कि इसको चला के दिखाया कि ये बहुत अच्छा चल रहा है ये प्रदेश, और इसमें सब खुश है और स्कीम्स भी बहुत अच्छी चल रही है। ये हम ही नहीं, वो भी बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब इसको नाम क्या दिया जाएगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, कम से कम हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पर नहीं तुले। जो लोगों ने जो दायित्व जिसको दिया है उसको वही काम करना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है, वो कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, हो सकता है मैं बहुत छोटी हूँ अपने हक में मोदी जी के सामने, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि जब हम उनको, मुझे एक और बात बहुत खटकी, ये जो समिट होने जा रहा है उसमें जितने भी आपने देखा विज्ञापन लगे हैं, उसमें कमल का फूल क्यों है? कभी गौर किया है आपने? वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने बीजेपी का सिंबल कैसे डाल दिया उस समिट में?
तो ऐसी ऐसी बातें भाजपा कर रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें अगर ये सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, सबसे पहले तो उन्हें उस नक्शे कदम पे चल के एक कामयाब प्रधानमंत्री बन के दिखाना चाहिए। चलिए नगमा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नगमा जी हमारे साथ थी, कांग्रेस नेत्री हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। बहुत सारे विषयों पर खुलकर उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र को लेकर 2024 में क्या रणनीति होगी इसको लेकर, और भी बहुत सारी बातें बात विभाग में उन्होंने हमसे खुलकर की है। बात विभाग में इतना ही, अगली बार फिर किसी हस्ती से होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत।